Hi, good evening. Very good evening. So it's a weekend and we are doing the Nifty and Bank Nifty weekly analysis, है ना? तो अगले हफ्ते के लिए क्या आउटलुक रखेगा उस चीज को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे क्योंकि मार्केट कुछ कुछ हरकत किया हुआ है जिसको हमें कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उससे कैसा डील करना है। पहली बात, अगर आप स्क्रीन देखेंगे, ये अपना वीकली टाइम फ्रेम पर है ना? वीकली टाइम फ्रेम पर अपना 20, 50, 100 एंड 200 सारे मूविंग एवरेजेस अच्छे से यहाँ पर प्लेस्ड है। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है यहाँ पर, अगर हम इसको, हाँ, ये देखिए, ये जब पिछली बार यहाँ पर इसने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर जोन को मिटिगेट कर दिया था, राइट? इस जोन को ऑलरेडी जब मिटिगेट किया, जिसके वजह से दोबारा ऊपर ऊपर चले गया, है ना? उसके बाद दोबारा फिर यहाँ पर आया हुआ है और इस बार इसको यहाँ पर लिक्विडिटी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी लिक्विडिटी लेकर ये ऊपर भागा हुआ है, राइट? इसके पास दो रास्ते होते हैं, एक तो इंड्यूसमेंट करने का, राइट? दूसरा रास्ता होता है इसको टर्टल सूप करने का, सॉरी, है ना? इन दोनों में से एक हरकत करना पड़ता है। इंड्यूसमेंट का तो चले गया, अभी इंड्यूसमेंट करना है तो ये ऊपर ही यहाँ पर या फिर समवेयर यहाँ पर इंड्यूसमेंट किया होता, तो ये तो रूल्ड आउट है। अभी एक ही ऑप्शन बचा है, टर्टल सूप, है ना? अगर इसको सही में ऊपर की तरफ जाना है तो पहले टर्टल सूप करके ही जाएगा, कि तभी जो है उसको लिक्विडिटी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि हम सारे एसएमसी वाले इस चीज को तो जानते हैं। मार्केट जब एक बार एक लेवल को मिटिगेट कर देता है, दूसरी बार उसी जोन को जब रिविजिट करता है, इस पर्टिकुलर जोन को, राइट, जहां पर ये डिमांड जोन होता है, ये पक्का डिमांड जोन है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। उसको एक बार ऑलरेडी मिटिगेट किया, जिसके बाद जो है उसने लिक्विडिटी ग्रैब करके जबरदस्त मुंह दे दिया, ठीक है। लेकिन अगली बार इसको आना है तो विजिट करने से पहले आईडीएम करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, या फिर टर्टल सूप करना पड़ेगा। अभी क्या करेगा? टर्टल सूप करना है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आइदर इस पर्टिकुलर लेवल को, अगर मैं इसको ढंग से ही ड्रॉ करूं, इतनी सी पोर्शन को ड्रॉ करूंगा, और हाँ, ये पड़ रहा है करीबन 24,900, 23,900 समझ लीजिए, राइट? नहीं, 23,900 भी नहीं, इसको ऊपर टच करेंगे, हाँ, क्योंकि इसके बाद जो है 24,000 ऊपर की तरफ पड़ रहा है, 24,000 ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 24,003 है ऊपर का, राइट? तो इसको टर्टल सूप अगर करना है तो एक कैंडल नीचे फेंकेगा, वीकली कैंडल, दूसरा कैंडल जो है फिर दोबारा उल्टा अंदर ऊपर उठा लेनी चाहिए। तो इन दोनों में, ये दोनों में से नहीं, आईडीएम तो रूल्ड आउट है, तो बचा हुआ है एक ही है, टर्टल सूप ही बचा हुआ है, राइट? इस टर्टल सूप को अगला डेस्टिनेशन, ये वैलिड डेस्टिनेशन दिख रहा है, क्योंकि इसने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे ही क्लोज किया हुआ है, तो इसका जो विक है हम आराम से ले सकते हैं। वो भी जो है राउंड फिगर पर आ रहा है, जो 24,000 है, राइट? जस्ट बिकॉज ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं गिरावट है, नहीं, पहले इसको ग्रैब करना ही पड़ेगा। ये चाहे 24,000 तक आ जाए या फिर 24,000 के नीचे वाला पोर्शन तक भी
ऊपर वाला 24,000 है, राइट, नीचे वाला जो भी रहेगा। अगर हम देखेंगे इसको तो 885 900 समझ लीजिए, 23 900, तो यहां तक तो रास्ता खुला हुआ है। एक बार ये अटेम्प्ट करके उसके बाद बड़ा सा बुलिश कैंडल बन के ऊपर की तरफ दौड़ सकता है। उसके बाद जो है प्रोग्राम यहां तक करने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल रख सकता है। एंड मोर ओवर, ये जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये मार्किंग है मेरा 25, सॉरी 25 300 का है। तो 25 300 पर एक अनमिटिगेटेड लेवल छोड़कर आया हुआ है, जिसको इसे मिटिगेट करना है। हम्म, लेकिन ये वाला पहले करेगा कि 24,000 का पहले कार्यक्रम करेगा, देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उसके पास अभी लिक्विडिटी पड़ा नहीं, उसको लिक्विडिटी ग्रैब करना है, तो 24,000 तक आना तो पड़ना चाहिए। टेक्निकली ये बनता है। इसमें मेरा कुछ, मैं मसाला ऐड नहीं कर रहा हूं। टेक्निकली इसको 24,000 विजिट करना पड़ेगा, या फिर 23,900 विजिट करना पड़ेगा। नीचे का रेंज जो है विक का नीचे का पोर्शन, इतना विजिट करने के बाद ये बड़ा सा कैंडल ग्रीन वाला करके ऊपर दौड़ने की सारी पॉसिबिलिटीज है। ऊपर दौड़ेगा तो पहला तो 25 300 का टारगेट इसको खत्म कर सकता है। उसके बाद जो है ये वाला जो कैंडल पड़ा हुआ है, इसको टच करने के लिए जा सकता है। ये है अपना वीकली आउटलुक। तो डेली आउटलुक क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जस्ट बिकॉज नीचे आते ही जो है लोग जो है फिर नीचे की तरफ लेने लगेंगे, फिर वो ये ग्रैब करने के बाद बड़ा सा बुलिश कैंडल करके नॉर्मली ऊपर जाने की हर पॉसिबिलिटी रहता है। क्योंकि अगला जो उसके लिए पीडी अरे है बहुत नीचे पड़ा हुआ है, उतना नीचे अभी बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए एक ही पीडी अरे यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो ये ग्रैब करके, वो भी टर्टल सूप करके बिल्कुल ऊपर तक जा सकता है ना। तो डेली वाला प्रोग्राम ये है। डेली वाले में एक देखने वाली चीज ये है कि देखिए, ये कब था यहाँ का, जनवरी 25 में जो है इसने ये 20 वाला मूविंग एवरेज, 20 EMA, ये आया हुआ था जैन 2025 में, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर चले गया 20 EM में, ऑलमोस्ट पहली बार, मतलब एक साल के बाद जो है ये अगेन जैन 26, सॉरी जान कहा, ये तो है अपना मार्च। तो ऑलमोस्ट 15 महीने के बाद जो है ये दोबारा जो है 200 को टच करने वाला है, अपना 20 मूविंग एवरेज, जो यहाँ पर 25 में किया था, जैन 25 में, अभी मार्च। तो वो काफी लंबा टाइम के बाद जो है यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन रिकवर हो जानी चाहिए। उसके बाद ही फिर दोबारा जो है ये सारे तीनों मूविंग एवरेजेस अगर नीचे आते हैं, उतर आते हैं, तो फिर तो मामला और बिगड़ जाएगा। जब अभी भी ये तीनों मूविंग एवरेज जो है 200 के ऊपर ही बैठे हुए हैं, राइट। धीरे 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 ये जब नीचे आके फिर वो टर्टल सूप करके, टर्टल सूप करने के लिए ये वाला लेवल जो हम बात किए थे, है ना। तो उसके बाद जो है फिर वो ऊपर मारेगा, तब तक जो है ये सारे जो है थोड़ा सा नीचे झुक के आ जाते हैं। एक बार 200 के नीचे आ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा कार्यक्रम फिर, लेकिन उसके बाद दोबारा पलट के ऊपर जाने लगेगा, नहीं जाएगा, या फिर ये वाला जो नीचे का जो हम बात कर रहे थे वहां तक जाएगा। आने वाले दिन ही देखना पड़ेगा अपने को, फिलहाल उस तरफ ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं रहेगा। बट एटलीस्ट अभी के लिए ये वाला टारगेट बिल्कुल हम
जो हम वीकली पर एनालाइज कर रहे थे वो वाला होने की हर पॉसिबिलिटीज तो रखता है। खाली 500 पॉइंट का है, अभी ऑलरेडी 450 पर है, तो 24,000 के लिए कितना है, 500 पॉइंट है, 600 पॉइंट समझ लीजिए। अगर 23,900 भी टच कर लेता है तो, क्योंकि 23,900 इसलिए टच कर सकता है, 24 के नीचे जो भी स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट का वो भी उड़ाकर इनफैक्ट 850 तक भी जाके वो स्टॉप लॉस उड़ा के अच्छी सी लिक्विडिटी ग्रैब करके जो जो 24,000 पे लोग जो बैठे हुए हैं उनको निकाल के उनका लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर दौड़ने की पॉसिबिलिटीज रख सकता है ये वीकली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा ऊपर नीचे करता है तो उससे अपने को ये ज्यादा नहीं करने का, बट वीकली टाइम फ्रेम पर सिंस बेरिश हो गया है एंड ये वाला लेवल टच करने की हर पॉसिबिलिटीज रखता है। अभी हम ये देखेंगे कि अपना S1 S1 से ही सपोर्ट लिया हुआ है और 24 ये कहां पर आ रहा है, 24, हाँ ओके, यहाँ पर समवेयर आ रहा है 23,924, 24 करीबन इधर आ रहा है, तो मिड पिवोट भी हो जाएगा, लेकिन इस महीना ये कार्यक्रम ये ऑलरेडी 7 है ना। तो अगर इसको हम तो कितने पे आ रहा है, ये देखिए 990, 23,990 पर आ रहा है, तो 23 पर 990 बोले तो जो हम बात किए थे वीकली वाला टाइम फ्रेम पर वहां तक, और नीचे का बॉटम इसका जो है 950, थोड़ा अगर वीक नीचे भी मार लेता है तो 850 900 तक ये आके कार्यक्रम फिर ऊपर का जा सकता है। लेट अस सी क्या करेगा, है ना। ये हो गया वन डे टाइम फ्रेम पर। अभी 75 मिनट पर, 75 मिनट पर अगले हफ्ते तो इधर है, अगले हफ्ते का ये कितना है, 23,897, देखिए ये भी वही बोल रहा है, देखना पड़ेगा कि क्या करेगा। ये S2 जो है अगले हफ्ते का, ये S2 आ रहा है 23,987, कितने पे आ रहा था, 890, है ना, 890 पर आ रहा है, तो सारी चीज उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ऊपर भी चले जाता है तो ये R1 से रिजेक्शन लेके नीचे आने की हर पॉसिबिलिटीज रखता है। लेट अस सी, या फिर ये ऊपर R2 पर ऑलमोस्ट ये अपना 25,300 बैठा हुआ है, इसको पहले ग्रैब करके नीचे उतरेगा या फिर पहले नीचे उतर के ऊपर जाएगा। टेक्निकली नीचे उतर के ऊपर जाना चाहिए, विल सी, या फिर R1 को टच करके नीचे उतरेगा, आने वाले दिन बताएंगे अपने को। तो दिस इज फॉर 75 मिनट्स। जहां तक 5 मिनट का सवाल है, 5 मिनट में, 5 मिनट में पिवोट तो इधर ही है, पिवोट से R1 भी काफी नजदीक है। ओके, सो लेट अस सी क्या ये R1 पर को टच करके नीचे उतरेगा या फिर नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ेगा। ऑल दैट वी विल हैव टू सी हाउ डज दिस रियली वर्क इन द लाइव मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पता नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन ही रखेंगे, क्लोज करेंगे, ईरान तो बोला है कि उसने क्लोज नहीं किया हुआ है, राइट। ऑफिशियली अगर अनाउंस करना होता तो हम पहले अनाउंस करते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम बंद कर रहे हैं बोल के, हमने तो वो खुला ही रखा हुआ है। दिस व्हाट दे हैव सेड, देयर फॉरेन मिनिस्टर हैज इन एन इंटरव्यू बताए थे, है ना। तो लेकिन आगे जो जंग चल रहा है यूएस ईरान का, ये कितने दिन चलेगा और कितना इंटेंसली चलेगा उसके ऊपर डिसाइड होगा कि ये जो 24,000 की जो हम बात कर रहे हैं वो कब आएगा।
विल हैव टू सी, या फिर ऊपर जाएगा क्या। तो ऑल प्रोबेबिलिटीज फर्स्ट it should go to R1 and come down, or it should go down and then come up. We'll see. जो भी अपन जो है इंट्राडे प्लेयर है, जैसा मार्केट जो है अपना करवट बदलता है उसके हिसाब से हम अपना पोजीशन बदल देते हैं, अपना ट्रेड बदल देते हैं। अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। उनको अभी क्लैरिटी नहीं रहेगा कि ऊपर कब जाएगा बोल के, क्योंकि उन लोगों को भी पता रहेगा कि नीचे टर्टल सूप करने के लिए आ सकता है बोल के, इसीलिए दे विल ऑल्सो बी लिटिल केयरफुल, है ना। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी, ओ माय गॉड, ये कितना गिर गया लास्ट मिनट में। हाँ, निफ्टी तो एक हद तक थोड़ा सा रिकवर कर लिया था मेरे ख्याल से। नहीं, निफ्टी का भी वही हाल है, बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। इसको अगर मैं बंद कर दूं और वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाऊं, ये अपना पुराना जो हमने लेवल मार्क के रखा हुआ है वो भी ऐसा ही है इंटैक्ट। इसी से जो है 2 बार इसने यहीं से रिजेक्शन लेके गया हुआ है। अभी इस बार इसको वीकली पे इसको टच करने के लिए आएगा क्या, आने की हर पॉसिबिलिटी तो रखता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा ऊपर खींच के नीचे आएगा। टाइम बताएगा वो, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दिस शुड बी ऑन द कार्ड्स। तो दिस इज फॉर बैंक निफ्टी, एंड एक दिन के टाइम फ्रेम पर वो ऑलमोस्ट 200 के पास आ गया है। 200 से तो सपोर्ट लेनी चाहिए, या फिर 200 का जो नीचे वाली पोर्शन है लो, है ना, क्योंकि ये बैंड होता है, सिंगल लाइन नहीं होता है। कभी मूविंग एवरेजेस को लोग गलत समझते हैं कि सिंगल लाइन होता है, नहीं, एक जोन होता है वो। तो ये ऐसा एक जोन होता है, ये नीचे का लेवल को टच करके ऊपर जाएगा, वो जो भी है इंट्राडे में ही पता चलेगा, या फिर पहले ही गिरते ही, शुरू होते ही एक विक नीचे मार के फिर उठा लेगा, जो भी है कार्यक्रम देखना पड़ेगा। 75 मिनट्स डे टाइम फ्रेम का हम पिवोट्स नहीं देखे ना। लेट अस सी वेयर डू द पिवोट स्टैंड। हाँ, ये प्रीवियस मंथ लो के सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। हाँ, क्रिटिकल एरिया पर है, यहाँ से सपोर्ट लेके, वैसे भी ये रिवर्सल जोन है, एंड वैसे भी अभी कितना सेवंथ सेवंथ ही चल रहा है। सो ये एक बार इसको विक मार के इसको टच करके फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पूरा रिवर्सल जोन है अपना मंथली वाला, है ना। प्रीवियस मंथ लो एंड S1, PML एंड S1 यहाँ पर पड़ा हुआ है। मूविंग एवरेजेस काफी ऊपर है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ ज्यादा झुकेगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर। गिरता भी है तो फिर वो पिक कर लेगा, जब तक छोटी वाली जो मूविंग एवरेज है ना, उसको टच करके ही फिर गिरने का कार्यक्रम करेगा, तब तक गिरेगा नहीं। इट्स नॉट दैट इजी, नॉट पॉसिबल। अभी तो डिस्काउंट पे मिल रहा है बैंक निफ्टी, बड़े लोग जो है आराम से उठा लेंगे। वीकली में जो है इसने S4 तक चले गया था, बाप रे। ये S4 ही है ना। 1 2 3 4 5, ये S5 होगा। S5, माय गुडनेस, नहीं होगा। लेट अस सी।
हाँ वही तो दिख रहा है, 1 2 3 4 5, S5 तक लेवल सही क्या इसके? हाँ, R5 S5 है ना, तो S5 तक गया और वह बहुत ही मतलब ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड रियली कम अप। सो 75 मिनट्स में तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। यहाँ पर पड़ा हुआ है 20 को तो टच करने के लिए आना ही पड़ेगा, तब तो जो है अपना पिवोट का टॉप CPR तक आ जाएगा, है ना। तो दिस शुड कम एंड देन इसका गिरने का जो भी कार्यक्रम है, या फिर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज भी चले जाएगा तो ये भी नीचे मूव करते आ जाएंगे। 5 मिनट्स। या हो सकता है कि R1 टच करके फिर नीचे आ जाए, या नीचे गिर के फिर ऊपर चले जाएगा। लाइव मार्केट देखना पड़ेगा, बट अंडरटोन जो है फिलहाल, ये निफ्टी को टर्टल सूप करने के लिए अगर नीचे आना है तो बैंक निफ्टी को भी साथ देना पड़ेगा, दैट्स इट, है ना। सो दैट्स इट जी फ्रॉम माय एंड। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए, वी विल मीट अगेन ऑन मंडे, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।